जमीन मकान पर जो है वो अवैध कब्जा अगर मान लेते कोई व्यक्ति कर लिया है तो ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा। देख सकते हैं कि ये अवैध कब्जा करने का नतीजा, यानी आप भी चाहते हैं कि पुलिस आए, कोई लोग कुछ बोल नहीं पाए और बुलडोजर के द्वारा जो है मकान को ध्वस्त कर दिया जाए, कब्जा को खाली करा दिया जाए। आज ये जो मकान को ध्वस्त किया जा रहा है ये अवैध तरीके से, यानी कब्जा किया हुआ था कोई व्यक्ति, और अवैध कब्जा बहुत दिनों से था, मकान खाली नहीं कर रहा था। अब ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करना पड़ेगा जो पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई करेगी, आपको न्याय मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। देखें, जमीन मकान पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा करके बैठा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला काम तो यही होता है कि अगर कोई कब्जा कर लिया है ना, तो आपके पास तो जमीन का मान लेते हैं कब्जाधारी तभी बच सकता है कि फिलहाल उसके पास अगर कुछ कागजात हो जाए। मान लेते हैं कि अगर वो जो व्यक्ति जमीन का कब्जाधारी है, लेकिन ये जो जमीन का कब्जाधारी है इसके पास जमीन रसीद है। अगर कोई व्यक्ति जमीन का कब्जाधारी है, उसके पास जमीन का केवाला है। अब आप कहेंगे ये कब्जाधारी है, केवाला है, तो ये फर्जी आप कह रहे हैं, फर्जी ये तो, लेकिन फर्जी ये साबित करने से होगा, आपके कहने से नहीं। ये हो गया जमीन रसीद, हो गया जमीन का केवाला, ठीक है, फर्जी केवाला ही है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब रहता है ना, तो फिर ये होता है कि ये व्यक्ति को आप कानूनी कार्रवाई से डरा नहीं सकते। इसलिए कि मान लेते हैं पुलिस में आप जाएंगे, एक एफआईआर दर्ज करा देंगे, आपने एफआईआर दर्ज कराया, पुलिस की इंक्वायरी होती है, वो व्यक्ति जमीन का रसीद लेकर, जो जमीन का लगान रसीद है वो पुलिस के सामने देता है, प्रशासन के सामने देता है, पुलिस अधिकारी के सामने दिखाता है या राजस्व अधिकारी हो उसके सामने दिखाता है, जमीन का केवाला भी दिखाता है। आप कह रहे ये फर्जी है, लेकिन ये केवाला सेल डीड फर्जी है, नहीं है, ये एग्जीक्यूट हुआ है और इससे जो है जमीन का, इसी केवाला से जमीन का रसीद कटा है। अब ये फर्जी केवाला को तो जांच करना पड़ेगा कि ये फर्जी केवाला किस प्रकार का फर्जी केवाला है। यहां पर देखें, जो पुलिस अधिकारी है या कोई भी अधिकारी हो, अधिकारी है या कोई यहां पर कर्मचारी है, इनको जो है ना, ये जो भी है ना, इनको टाइटल डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान स्थिति इनको देखना है, ये डिसाइड नहीं करना है कि जमीन का असली मालिक कौन होगा। मालिकाना हक कोई डिसाइड नहीं कर सकता, टाइटल डिसाइड करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। तो जब टाइटल डिसाइड करने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में, इसलिए कि जो अधिकारी है उनके सामने तो कोई व्यक्ति जमीन का केवाला दिखा रहा है, कोई व्यक्ति जमीन का लगान रसीद, जमीन का रसीद दिखा रहा है, तो कानूनी तौर पर वो बताएगा कि नहीं हम मालिक हैं। और मेरा सबसे बड़ी बात है ना, ये कागजात दिखाते हुए भी अगर किसी का कब्जा बरकरार है तब तो आपका बात सुना ही नहीं जाएगा। एक तो कागजात हो गया, साथ में कब्जा भी दिखा रहा है कि मेरा ये आज से घर बना हुआ है। लेकिन यहां पर देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है या जो भी है जमीन का केवाला भी कराया है, वो गलत व्यक्ति से करा लिया है और ये परिवार का हिस्सेदार था। पहले आप ही के परिवार का ये जो है एक हिस्सेदार है, घर बनाए हुए है, जमीन किसी से लिखवा लिया जबकि उसके हिस्से की जमीन नहीं थी। मामला चला जाता है कोर्ट में, मामला चला जाता है न्यायालय में, और ऐसे मामले में आखिरकार जो है जब मामला कोर्ट में जाता है उस समय ये नहीं देखा जाता है कि आखिरकार जमीन का जो, ठीक है, ये कब्जा किसका है, यानी कब्जा जो पोजीशन में कायम है वो तो ठीक है, उसका दखल तो पूछा ही जाएगा, और ये देखा जाता है कि जमीन का पुराना दस्तावेज क्या कहता है, जमीन का खतियान क्या कहता है, जमीन का ये जो विक्रेता है
जो कि जमीन बेचा है, यानी जिसको कि फर्जी केवाला कहा जा रहा है, विक्रेता का हक था या नहीं था, विक्रेता का हक था या नहीं। तो देखें, ये देखने से समझ में आया कि विक्रेता जो है उस संपत्ति से विक्रेता का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर विक्रेता जमीन कैसे बेच दिया। अब ये जमीन का केवाला कितना साल पुराना क्यों नहीं हो, ये जमीन का केवाला, जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का सेल डीड जो है वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कारण जो है ये कैंसिल होने का यही है कि विक्रेता जो था उसका उस जमीन से, उस प्रॉपर्टी से जब कोई संबंध नहीं था तो आप उससे जमीन कैसे लिखवा लिए। जब उसका हक नहीं था विक्रेता का तो आप उससे जमीन कैसे लिखा लिए। तो इन्होंने, यानी आपके द्वारा एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, ये केवाला फर्जी है, केवाला को रद्द कर दिया गया, केवाला को कैंसिल कर दिया गया। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अब यहाँ पर जब केवाला जो है वो फर्जी कोर्ट में साबित हो जाएगा, यानी जजमेंट जो है एक तरीके से जो जमीन के असली मालिक हैं उसके पक्ष में चला गया। उसके बाद जो है जजमेंट आ चुका है, पुलिस प्रशासन को भी आदेश हो गया कि अब जो है ये मकान को, जो भी है इनका कब्जा दखल इनको करा देना है, कब्जा खाली करा देना है। बाद में अगर किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न भी करेगा, जैसे होता है कि मान लेते हैं पुलिस तो हर वक्त नहीं रहेगी, लेकिन फिर यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये खाली कराने के बावजूद अगर बाद में बाधा उत्पन्न किया तो उस सभी व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर जो कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट का जब जजमेंट आपके पक्ष में आ जाता है, कोर्ट का जब फैसला आपके पक्ष में आ जाता है, तो फिर ये जो व्यक्ति की मनमानी नहीं चलती है। फिर अगर कोई ये सोचता है ना कि अब जो मन होगा वो करेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं होने वाला। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये वो केस है ना जहाँ पर कब्जाधारी के पास जमीन का रसीद और केवाला मौजूद है, जिसको आपकी कहते हैं फर्जी केवाला है ये। लेकिन दूसरा जो यहाँ पर कंडीशन है कि जो कब्जाधारी है उसके पास आखिरकार क्या मौजूद है, कब्जाधारी के पास कोई कागजात नहीं है। अब यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में आप देखें कि जो ये जमीन का कब्जाधारी है, इस कब्जाधारी के पास जो है यानी सिर्फ एक दखल है, इन पर इनका मकान बना हुआ है, इन पर इनका ये जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और साथ में एक इनके पास जो है वो बिजली कनेक्शन है, बिजली यहां पर जो है कनेक्शन है। तो ये जो है ना कब्जाधारी के पास है और कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर ये अपना दावा पेश कर सके। तो ऐसा जब सिचुएशन उत्पन्न होता है तो इसमें अब है कि जो दखलकार है, जो कि जिसका बरसों से दखल है, अब वो कब्जा के आधार पर मालिकाना हक का दावा करता है। अब ये होता है प्रतिकूल कब्जा का दावा, ये प्रतिकूल कब्जा का दावा होता है। अब प्रतिकूल कब्जा ये हो गया कि यानी कोई व्यक्ति लंबे समय से, यानी ऐसा कह सकते हैं 12 वर्ष से अधिक समय से आपके जमीन पर कब्जा करके मकान बनाए हुए है। ऐसे में ये तो कई 40-50 वर्ष से है, 12 वर्ष से अधिक समय से, और अभी तक जो है जमीन मालिक ने कभी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। तो ये हो गया कि अधिक समय से क्या है, कब्जा, समय से कब्जा। लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई क्या है, ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन कौन लगा सकता है, जमीन मालिक। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का कोई दावा नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब देखें ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होता है आखिरकार। अब आप सोच सकते हैं कि प्रतिकूल कब्जा का दावा कौन कर सकता है, कब्जाधारी। यानी ये जो जमीन पर कब्जा किए हुए थे, मकान बनाए हुए था, ये 12 वर्ष से अधिक समय से जमीन पर इसका दखल मौजूद था, मकान, पेड़ पौधे जो भी है, बिजली कनेक्शन भी। लेकिन जमीन मालिक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि आपको कोर्ट के द्वारा मालिकाना हक दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है।
जैसे आज ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कब्जा खाली करा दिया गया, तो मालिकाना अगर हक नहीं दिया जाएगा आपको तो जमीन पर से जो जमीन कब्जा है उस कब्जा को खाली करा दिया जाएगा। अगर आपको मालिकाना हक दे दिया जाए तब क्यों टूटेगा घर किसी का। तो अवैध तरीके से या आपके पास कोई कागजात नहीं भी है तो भी आप एडवर्स पोजीशन का दावा, प्रतिकूल कब्जा का दावा करके कानूनी तौर पर जो है मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। और ये दावा जो है यानी कब्जा के आधार पर आप सिविल कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। आप एक वकील से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे मेरा बरसों से दखल है और मेरे पास ये साक्ष्य मौजूद है कि मेरा ये दखल जो है आज से नहीं है, 20 साल हो गया, मेरा ये दखल 30 साल हो गया, कोई केस मुकदमा नहीं है और हम उस पर रहते हैं, मेरे नाम से बिजली का कनेक्शन है, आज मुझे बेघर करने का धमकी दिया जा रहा है, आज हमको हटाया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है। एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जो है मालिकाना हक का ये दावा होगा। जमीन मालिक को जो है नोटिस जाएगा कि आपकी जो ये जमीन है इस पर इस तरह का ये जो है आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब उनका जो भी दलील होगा, अब कोर्ट का जो भी फैसला होगा, यानी कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं होता है कि जमीन का जो फैसला है वो कब्जाधारी के पक्ष में ही हो जाए। अधिकांश फैसले जो देखेंगे, लेकिन ऐसा भी जजमेंट है, ऐसा भी फैसला है जो कि कब्जाधारी के पक्ष में भी हुआ है। लेकिन अधिकांश फैसले जो जमीन के असली मालिक हैं, जिनके पास जमीन का कागजात है, जिसके पास जमीन का साक्ष्य है, उसी के पक्ष में हुआ है। यानी अगर कोई जमीन का असली मालिक है और जमीन का मालिकाना हक उसको प्राप्त करने के लिए जमीन के ऐसे कुछ 4 दस्तावेज उनके पास रहना बेहद जरूरी है। खास करके एक ऐसा दस्तावेज जो जमीन का आप कह सकते हैं खतियान हो गया, यानी खतियान या जमीन का केवाला, एक तो ये हो गया। दूसरा यानी या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे कि आपके जमीन का दाखिल खारिज हुआ है, यानी खतियान केवाला से जमीन का दाखिल खारिज का जो हुआ है, आपका जमीन का जो जमाबंदी कायम हुआ है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण कागजात है, यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया। फिर यहाँ पर तीसरा जो देखें यहाँ पर है कि एक ऐसा कागजात जो कि लगान रसीद है जमीन का, यहाँ पर जो कि सरकार को आप टैक्स दिए हैं, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, तो लगान रसीद जो है तो ये आपके पास रहना बेहद जरूरी है, जमीन का रसीद। चौथा एक ऐसा दस्तावेज यानी जो कि कब्जा से जुड़ा जो सबूत है, साक्ष्य है, और वो है यानी आपके पास ये सब कुछ तो मौजूद है, आप जमीन के असली मालिक हैं। ये तीनों के साथ साथ अगर आपके पास जमीन का कब्जा भी मौजूद है तो फिलहाल आपके अलावा कोई मालिक नहीं है। अब आगे क्या कहानी है, कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, कहाँ धोखाधड़ी हुई, ये बाद की बात है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान जो कंडीशन है, इस सिचुएशन, इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो इस जमीन के असली मालिक आप ही है, इसलिए कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट, सभी कागजात मौजूद है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।